नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान यानी कि क्लास 8 अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, जो रेलवे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, मतलब कि कोयला में किस चीज़ की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कि कार्बन की मात्रा होती है कोयला में। वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयला को जलाने पर क्या मुक्त होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कोक एक कठोर, संरद्ध और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, यानी कि क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी कि कोक यानी कि कोयला। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, यानी कि कोक का जो उपयोग किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कोल तार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है, यानी कोल तार जो होता है, जो सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, यह लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है, यानी कि उसमें मिश्रण होता है। नेफ्थलीन की गुड़िया भी कोल तार से प्राप्त की जाती है। जो नेफ्थलीन की गुड़िया जो होती है वो कोल तार से ही प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पादक यानी कि बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आजकल जो पक्की सड़क का निर्माण किया जाता है उसमें कोल तार के साथ साथ पेट्रोलियम और बिटुमिन का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। विश्व का पहला तेल कुआं पेनिसिल्वेनिया यानी कि अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी कि ड्रिल किया गया था, यानी कि सबसे पहले तेल का कुआं यानी कि अमेरिका में ही खोजा गया था। कब? यानी कि 1859 में। 1867 में असम के माखुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था, यानी कि भारत में सबसे पहले असम राज्य में 1867 ईस्वी में तेल का पता चला था माखुम में। भारत से तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है, यानी कि भारत में तेल मुख्य रूप से गुजरात राज्य में, असम राज्य में, बॉम्बे आदि में, यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदिया के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, यानी कि पेट्रोलियम जो होती है वह गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है, यानी कि पेट्रोलियम में बहुत से संगठकों के मिश्रण से बनाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक तेल और पैराफिन के मोम आदि सबका मिश्रण मिलाकर के पेट्रोलियम का बनाया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, यानी कि पेट्रोलियम में जो विभिन्न संगठकों का जो मिश्रण होता है उसको मतलब कि अलग करना यानी कि पृथक करने की जो विधि होती है उसको परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम से बहुत सारे जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, यानी कि काला सोना किसको कहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है।
यानी कि जो प्राकृतिक गैस होता है, जो उच्च दाब पर क्या किया जाता है, उसको संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में उसको क्या किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है, यानी कि भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है और इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। यानी कि सीएनजी का जो उपयोग किया जाता है वो ऊर्जा को उत्पादन करने में किया जाता है और आजकल के ईंधन में यानी कि परिवहन के रूप में सीएनजी का उपयोग बहुत ही उपयोग में लाया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। यानी कि जो ये जितने सारे राज्य हैं, जैसे कि त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ क्या पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक गैस पाया जाता है, वो भी कृष्णा के गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो क्या है, यानी कि वह जीवाश्म ईंधन है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम का जो जब बनता है तो वह मृत जीवों के ईंधन से लगभग लाखों वर्ष समय लगता है उसको बनने में। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेष से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि हम लोग जो जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम जो यूज किया जाता है, इसका ये सब मतलब कि सजीवों के मृत अवशेष से लाखों वर्ष पहले पूर्व में हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है, यानी कि यह समाप्त होने वाला ईंधन है। कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। यानी कि कोयला से जो प्राप्त किया जाता है वो है कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संगठन और उपयोग, यानी कि प्रथम है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। इसका उपयोग किया जाता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। 2 नंबर में है पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल का जो उपयोग करते हैं मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। 3 नंबर में है मिट्टी का तेल, यानी कि इसका जो उपयोग करते हैं स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए। 4 नंबर में है डीजल, यानी कि डीजल का जो उपयोग हम करते हैं भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए करते हैं। स्नेहक तेल, यानी कि स्नेहक तेल का जो उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में करते हैं। 6 नंबर में है पैराफिन मोम, यानी कि पैराफिन मोम का जो उपयोग करते हैं मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। बिटुमिन्स का जो उपयोग किया जाता है पेंट एवं सड़क के निर्माण में किया जाता है।